मेरा एक फ्रेंड है जो नॉन आईटी बैकग्राउंड से है एंड लास्ट 2 ईयर से वो एज अ डेटा एनालिस्ट काम कर रहा है एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में। रिसेंटली मैंने उससे बात की और मुझे पता लगा कि वो 15 लाख पर एनम अर्न कर रहा है एज अ डेटा एनालिस्ट विद 2 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। एंड यहाँ पर ये समझना इंपॉर्टेंट है कि वो नॉन आईटी फील्ड से है। उसने सिविल में इंजीनियरिंग की है बट अब उसने अपना डोमेन चेंज कर लिया है और वो एज अ डेटा एनालिस्ट वर्क कर रहा है। देखो, अगर आप एक अच्छी कोडिंग लैंग्वेज चूज करते हैं या एक अच्छी डोमेन चूज करते हैं तो आपकी काफ़ी अच्छी ग्रोथ हो सकती है, आपके लिए जॉब अपॉर्चुनिटी ज़्यादा होंगी। फॉर एग्जांपल, अगर आप क्यूए चूज करते हैं तो क्यूए की डिमांड कम है कंपैरेटिवली, प्लस क्यूए की ग्रोथ एंड सैलरी भी कम है। एंड लेट्स से अगर आप फ्रंट एंड डेवलपमेंट चूज करते हैं या बैक एंड डेवलपमेंट चूज करते हैं तो आपके लिए जॉब अपॉर्चुनिटी काफ़ी ज़्यादा होगी एंड इनिशियल सैलरी भी आपके लिए काफ़ी अच्छी होगी। तो इस वीडियो में डिस्कस करते हैं टॉप 5 कोडिंग लैंग्वेजेस के बारे में जो आपको इस साल करनी चाहिए। सिर्फ कोडिंग लैंग्वेज करने से कुछ नहीं होगा। अब जैसे आपको पता है कि एआई आ गया एंड एआई बेस्ड सॉफ्टवेयर आ गए हैं जो असिस्ट करते हैं कोडिंग में, प्लस रिसेंटली डेविन एआई भी लॉन्च हुआ है। तो इसीलिए आपको कोडिंग लैंग्वेज के साथ साथ एक टेक स्टैक सीखना होगा, आपको डीएसए के क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे एंड आपको कौन सा टेक स्टैक सीखना चाहिए, किसमें अच्छी डिमांड है, किसमें आप एक अच्छी सैलरी अर्न कर सकते हैं। इन सभी टॉपिक्स के बारे में बात करते हैं इस वीडियो में। देखो, ये लिस्ट रैंकिंग ऑर्डर में नहीं है, आप इनमें से कोई भी एक चूज कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जावा कोडिंग लैंग्वेज के बारे में। जावा इंडस्ट्री में लास्ट 20 ईयर से है एंड अभी भी टॉप 5 कोडिंग लैंग्वेजेस में जावा इंक्लूड होती है। जावा एक काफ़ी अच्छी कोडिंग लैंग्वेज हो सकती है फॉर फ्रेशर्स, बिकॉज जावा में आप कोडिंग के कोर कंसेप्ट सीखेंगे, आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सीखेंगे, आप डिज़ाइन पैटर्न्स की इम्प्लीमेंटेशन सीखेंगे, आप थ्रेडिंग के कंसेप्ट सीखेंगे, सिंक्रोनाइजेशन के कंसेप्ट सीखेंगे, इवन आरएक्स जावा की हेल्प से आप रिएक्टिव प्रोग्रामिंग भी सीख लेंगे। प्लस जावा में आप डीएसए भी कर सकते हैं एंड एज अ फ्रेशर अगर आप एक अच्छी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी का इंटरव्यू क्रैक करना चाहते हैं तो आपको डीएसए के क्वेश्चंस भी आने चाहिए। तो जावा एज अ फ्रेशर आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। जावा के आपने बिगिनर से इंटरमीडिएट कंसेप्ट सीखने हैं। इस चैनल में जावा बिगिनर कोर्स चल रहा है, मैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। देखो, जावा बैक एंड डेवलपमेंट में यूज होती है, एंटरप्राइज एप्स में यूज होती है एंड एंड्रॉइड डेवलपमेंट में भी जावा यूज होती है। जावा सीखने के बाद आपने एक टेक स्टैक सीखना है जावा में। जैसे आप बैक एंड डेवलपमेंट सीख सकते हैं जावा में, या फिर आप एंड्रॉयड डेवलपमेंट सीख सकते हैं। अगर आप एंड्रॉयड डेवलपमेंट सीख रहे हैं तो फिर आपको कॉटलिन भी सीखनी होगी, बिकॉज कॉटलिन अब एक ऑफिशियल लैंग्वेज है एंड्रॉयड डेवलपमेंट के लिए, बट कॉटलिन अगेन एक चाइल्ड लैंग्वेज है जावा की। तो अगर आपको जावा अच्छे से आती होगी आप कॉटलिन भी आसानी से सीख लेंगे। टेक स्टैक सीखने के बाद आपको सैम्पल प्रोजेक्ट्स बनाने होंगे। लेट्स से अगर आप एंड्रॉयड डेवलपमेंट सीख रहे हैं तो आप क्लोन ऐप बना सकते हैं, आप इंस्टाग्राम की ऐप बना सकते हैं, आप व्हाट्सएप बना सकते हैं। जो भी आप ऐप बना रहे हैं वो एक सिंपल ऐप होगी, आपने कंप्लीट ऐप नहीं बनानी, आप मॉक डेटा पे ऐप बना सकते हैं। सेकंड नंबर पे आप चूज कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट। देखो, जावास्क्रिप्ट काफ़ी अच्छी लैंग्वेज हो सकती है अगर आप नॉन आईटी बैकग्राउंड से हैं, बिकॉज जावास्क्रिप्ट सीखने में आसान है एंड जावास्क्रिप्ट ज़्यादा रिसोर्स हैवी भी नहीं है। प्लस जावास्क्रिप्ट का यूज़ आप वेब डेवलपमेंट में कर सकते हैं। अगर आप वेब डेवलपमेंट सीख रहे हैं तो आपको HTML CSS जावास्क्रिप्ट आनी चाहिए। उसके बाद आप रिएक्ट JS या एंगुलर चूज कर सकते हैं। प्लस अगर आप बैक एंड डेवलपमेंट भी सीखना चाहते हैं तो वो भी आप जावास्क्रिप्ट में कर सकते हैं। आप Node.js की हेल्प से, Express.js की हेल्प से बैक एंड डेवलपमेंट सीख सकते हैं। अगर आपने वेब डेवलपमेंट एंड बैक एंड डेवलपमेंट सीख ली तो आपको फुल स्टैक डेवलपमेंट आ जाएगी। आप मन स्टैक में या मीन स्टैक में फुल स्टैक डेवलपमेंट सीख सकते हैं। आप जावास्क्रिप्ट की हेल्प से रिएक्ट नेटिव भी कर सकते हैं। रिएक्ट नेटिव यूज होता है मोबाइल ऐप्स बनाने के लिए। जैसे अगर आपको एंड्रॉयड में ऐप बनानी है तो आपको जावा आनी चाहिए, अगर आपको iOS में ऐप बनानी है तो फिर आपको स्विफ्ट आनी चाहिए। बट रिएक्ट नेटिव की हेल्प से, मतलब जावास्क्रिप्ट की हेल्प से, आप एंड्रॉयड एज वेल एज iOS में ऐप बना पाएंगे एंड आपको एक ही बार कोड लिखना होगा। रिएक्ट नेटिव फ्रेमवर्क दोनों प्लेटफॉर्म के लिए ऐप बना देगा। आप जो भी टेक स्टैक चूज करेंगे आपको उसके लिए सैम्पल प्रोजेक्ट्स भी बनाने होंगे। अगेन, आप एक सिंपल सा सैम्पल प्रोजेक्ट बना सकते हैं, आप क्लोन वेबसाइट बना सकते हैं जिसमें आप सारी फंक्शनैलिटी ऐड नहीं करेंगे, आप मॉक डेटा पे काम करेंगे। बट आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जब आप जावास्क्रिप्ट सीख रहे हैं तो आप डीएसए जावास्क्रिप्ट में नहीं कर पाएंगे, तो उसके लिए आपको जावा या C++ भी सीखनी होगी डीएसए के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। एंड डीएसए इंपॉर्टेंट है अगर आप इंटरव्यू क्रैक करना चाहते हैं प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी का, या फिर आप एक हाई पेइंग जॉब के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो फिर आप डीएसए भी कर लेना। मैंने डिटेल में वीडियो बना रखी है कि आपको कैसे डीएसए करना चाहिए, कितने क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने चाहिए, कहाँ से आप ऑनलाइन रिसोर्सेज ले सकते हैं। उस वीडियो का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। देखो, आप पाइथन भी चूज कर सकते हैं। पाइथन भी काफ़ी इजी लैंग्वेज है एंड अगर आप नॉन आईटी बैकग्राउंड से हैं तो पाइथन आपके लिए बेस्ट लैंग्वेज हो सकती है। पाइथन में आप डेटा एनालिसिस, डेटा साइंस सीख सकते हैं। पाइथन में आप AI मशीन लर्निंग का टेक स्टैक सीख सकते हैं।
इवन पाइथन में आप बैकएंड कर सकते हैं। पाइथन सीखने में काफ़ी आसान होती है बट पाइथन चलने में थोड़ी स्लो होती है, इसीलिए डीएसए में पाइथन ज़्यादा प्रेफर नहीं होती। अगर आप डीएसए कर रहे हैं तो फिर आपको जावा या सी प्लस प्लस चूज़ करनी होगी एंड उसके बाद आप पाइथन सीख सकते हैं। अगेन आप जो भी टेक स्टैक सीख रहे हैं उसमें आप सैम्पल प्रोजेक्ट्स बना लेना। उसके बाद आप स्विफ्ट कोडिंग लैंग्वेज भी सीख सकते हैं। स्विफ्ट यूज़ होती है iOS ऐप डेवलपमेंट के लिए, जैसे एंड्रॉयड के लिए कॉटलिन यूज़ होती है, जावा यूज़ होती है, वैसे iOS ऐप्स के लिए स्विफ्ट यूज़ होती है। आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर आप iOS डेवलपमेंट सीख रहे हैं तो उसके लिए आपको एक मैकबुक चाहिए होगा। विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में या लिनक्स में आप iOS डेवलपमेंट नहीं कर सकते। एंड अगेन डीएसए भी आप स्विफ्ट में नहीं कर सकते, तो आपको जावा या सी प्लस प्लस में डीएसए करना होगा। लास्ट में कुछ और कोडिंग लैंग्वेजेस के बारे में बात करते हैं जिनकी डिमांड अच्छी है, जिनमें आप अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी अवेल कर सकते हैं। आप सी प्लस प्लस भी सीख सकते हैं। देखो सी प्लस प्लस आपको कोडिंग के बेसिक सिखाएगी। सी प्लस प्लस में आप मेमोरी मैनेजमेंट सीख सकते हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कंसेप्ट सीख सकते हैं, पॉइंटर्स को कैसे यूज़ करते हैं, आप ये सब सी प्लस प्लस में सीख सकते हैं। सी प्लस प्लस स्टॉक मार्केट की ऐप्स के लिए यूज़ होती है, एम्बेडेड सिस्टम्स के लिए यूज़ होती है, गेम डेवलपमेंट के लिए यूज़ होती है। बेसिकली सी प्लस प्लस काफ़ी फास्ट लैंग्वेज है, इसलिए जिन ऐप्स में रियल टाइम प्रोसेसिंग की ज़रूरत होती है वहाँ पर सी प्लस प्लस का यूज़ होता है। आप गोलैंग भी सीख सकते हैं, गोलैंग बैकएंड डेवलपमेंट के लिए यूज़ होती है। आप सी शार्प भी सीख सकते हैं, सी शार्प गेम डेवलपमेंट के लिए यूज़ होती है। बस आइडिया ये है कि आप जो भी कोडिंग लैंग्वेज सीख रहे हैं आपको उसके साथ टेक स्टैक भी सीखना होगा, आपको सैम्पल प्रोजेक्ट्स बनाने होंगे एंड आपको डीएसए के क्वेश्चंस भी सॉल्व करने होंगे। डीएसए के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आप जावा या सी प्लस प्लस में से कोई भी एक कोडिंग लैंग्वेज चूज कर लेना। देखो एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जब आप कोई भी कोडिंग लैंग्वेज सीख रहे हैं, अब आपको जैसे पता है कि एआई के रिलेटेड काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स आ गए हैं एंड एआई के आने से काफ़ी सारी चीज़ें ऑटोमेट हो रही हैं, तो आपको कोडिंग लैंग्वेज के बेसिक के साथ साथ इंटरमीडिएट स्किल्स भी आने चाहिए। आपको डिज़ाइन पैटर्न के बारे में भी पता होना चाहिए एंड आपको टेक स्टैक के बारे में भी पता होना चाहिए। प्लस आपको सैम्पल प्रोजेक्ट्स भी बनाने होंगे। जो भी आप कोडिंग लैंग्वेज सीख रहे हैं, जो भी आप टेक स्टैक सीख रहे हैं, उसमें आपको सैम्पल प्रोजेक्ट्स भी बनाने होंगे।